पिछो यार मैं रिकॉर्डिंग छोड़ दूँ भाई जी। करना, अच्छा शहरी बनाना और फिर यहाँ से भेजना ताकि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद कमा सके। और इसके अलावा भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। हम 13 और डिस्ट्रिक्ट्स में अपने छोटे यूनिट्स खोलने जा रहे हैं ताकि हमारा दायरा-कार वसी हो सके। पिछले 1 साल की मैं प्रोग्रेस बताना चाहूँगी। हमने 5500 से ज़ायद चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया पिछले 1 साल में। उसके बाद 250 से ज़ायद ऐसे केसेस थे चाइल्ड अब्यूज़ के, बच्चों के साथ जो ज़्यादती और जिनसी ज़्यादती की जाती है उसकी, जिसमें हमने पर्सनली, मैंने खुद, मेरी टीम ने भावलपुर में, इस टीम ने, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी डिफरेंट टीम्स ने इंटरवीन किया। और ना सिर्फ हमने बच्चे को तहवील में लिया अपनी हिफाजती, उसके बाद हमने जो मुलजिम है उसके ख़िलाफ़ FIR भी करवाई पुलिस के साथ मिलकर, और फिर हम वो केस भी फॉलोअप करते हैं ताकि जो मुजरिम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा 200 से ज़ायद बच्चे हमें गुमशुदा मिले। कभी कोई बच्चा DG खान से गुमशुदा मिला, कोई पिंडी से गुमशुदा बच्चा मिला, उनको उनके माँ बाप के साथ हमने मिलवाया। हमारी एक फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन है बहुत ही एक्टिव, जो कि फैमिलीज़ ढूंढता है बच्चों की, उनके थ्रू मिलवाया। फिर एक ज़रूरी चीज़ मेंशन करना जिसमें मुझे मीडिया की भी हेल्प चाहिए, वो है हमारी हेल्पलाइन 1121। मैं चाहती हूँ कि मीडिया वाले भाई हमारे, क्योंकि हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और जैसे आप लोगों के भी घर में बच्चे हैं, तो आपके लिए बच्चे उतनी अहमियत के बायस हैं जितने हमारे लिए और हुकूमत के लिए। तो ये इस हेल्पलाइन को प्रोपेगेट करें, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद करें। 1121 हमारी हेल्पलाइन है। हमने 1.5 साल पहले सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये था कि आगाही मुहिम शुरू की पूरे पंजाब में। कायनात और नौशाबा, यहाँ पे भावल पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट है 2004 का, जिसके तहत ब्यूरो कायम किया गया। उसका सेक्शन 36 जो है वो बेगिंग के ऊपर ही है, और उसके मुताबिक जो है ना, सिर्फ हम बच्चे को तहवील में नहीं लेते, एक तो उसको यहाँ रखते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ डेटरेंस क्रिएट होती है, बच्चा माँ बाप से दूर रखा जाता है, उसको यहाँ पे फैसिलिटीज़ देते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, काउंसलिंग की जाती है कि तुम ये काम मत करो। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि अकाउंटेबिलिटी, जब तक अकाउंटेबिलिटी ना हो कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए सेक्शन 36 में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम पुलिस से मिलकर FIR करवाते हैं। FIR में उसकी सज़ा, जो भी अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को चाइल्ड बेगरी उससे करवाए खुद जान के इंटेंशनली, उसकी सज़ा एक फ़ाइन है जो 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक होता है, और 3 माह जेल से लेके 1 साल जेल है उसकी सज़ा। हम वो FIR भी अब करवा रहे हैं ताकि इसमें एक फ़र्क जो है तब्दीली नज़र आए वाज़े तौर पे। जी अच्छा मैम, वो पंजाब हुकूमत की जो तरजीहात हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और CM बुज़दार साहब की हैं, उन्हीं की सपोर्ट के साथ जितने भी हमने काम किया पिछले 1.5 साल में, वो उन्हीं की सपोर्ट के साथ किया, क्योंकि बच्चे उनकी अवलीन तरजीह हैं। जिस तरह बच्चे उनकी तरजीह हैं, ऑफ कोर्स इकॉनमी जो है वो तो एक बैकबोन है किसी भी मुल्क का, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए इकॉनमी बहुत ज़रूरी है, तो उस पर काम किया जा रहा है। चीज़ों में वक्त लगता है, जो हमें, एक जनरल सी बात करूँगी, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो जब हुकूमत में हम आए, हमें जो हालात मिले, हमें जैसा फाइनेंशियल सिचुएशन मिली, जो हमारे डेफिसिट्स थे, जो बजट का हाल था, उसको देखते हुए ऑफ कोर्स हमें चीज़ें उनकी रियल जो है ना सिचुएशन को समझते हुए इक़दाम उठाए गए, और इसके नताइज नज़र आएंगे आपको जल्द। बिल्कुल हमारे जो सारे लीडर्स हैं वो कंसर्न्ड हैं कि क्यों महंगाई है, क्यों बेरोज़गारी है, उस पर काम हो रहा है, और अब इसके नताइज देखेंगे भी, और बड़े सीरियस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की सर्वाइवल का ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इकॉनमी को ठीक करना। प्रोटेक्शन कोर्ट है, ठीक है, ये अपनी नौयत का आपको एक कोर्ट है। पूरे साउथ एशिया में ऐसा मॉडल मौजूद नहीं है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट जो है ना वो ब्यूरो के अंदर मौजूद है लाहौर में, वहीं से टेम्प्रेरी कस्टडी दी जाती है बच्चों को। जब हमारे पास कोई न्यूबॉर्न इन्फेंट आता है, उसका एक प्रोसेस है जो कि कोर्ट के अंदर आता है, वो कोर्ट ही मॉनिटर करती है कि जो कपल होता है जिसने भी बच्चा अडॉप्ट करना है वो अप्लाई करते हैं,
उनको हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फिर हम उनका सर्वे करवाते हैं। हमारी टीम जाती है, उनके घर का बैकग्राउंड चेक करती है। उसके बाद एक बच्चे के नाम पे कोई अमाउंट भी ट्रांसफ़र करनी होती है, वो कोर्ट अमाउंट फैसला करती है, वो जज देख रही होती हैं। उसके बाद उनको कस्टडी दी जाती है और फिर कोर्ट हियरिंग डेट्स रखता है और वेरीफाई करता है, फॉलो अप भी करता है कि बच्चा वहाँ पे कैसा रह रहा है, उसको मॉनिटर करता है। ये मैडम आज से करते हैं एक फुल प्रूफ सिस्टम हो, कोई कहीं कोताही की जगह ना हो, कोई नेग्लिजेंस ना हो सके, क्योंकि ये बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी हैं। और एहतसाब कहाँ से शुरू होता है? अपने घर से। तो हमने हर कमरे में बच्चे के डाइनिंग एरिया में कैमरास प्लेस करवाएं। उसकी एक्सेस मेरे पास मेरे फ़ोन पे है, हमारे डायरेक्टर्स के पास उनके फ़ोन पे है, ताकि उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। तो एक तो ये चीज़ हमने की, IT लैब हो गया, कैमरास। फिर हमने डोनेशन पे यहाँ पे बेड्स की कुछ कमी थी, वो हमने अरेंज करके दिए हैं, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किए हैं। फिर स्पोर्ट्स टीचर जो है वो यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ। आज से बच्चों की स्पोर्ट्स क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि हुकूमत ने कोई सीट नहीं क्रिएट की हुई थी स्पोर्ट्स टीचर की। वो हमने डोनेशन प्राइवेट डोनर के थ्रू स्पोर्ट्स टीचर यहाँ पे अरेंज किया, ताकि बच्चों को रोज़ जो है स्पोर्ट्स उनकी क्लासेस होंगी, ताकि कोई ना कोई हमारा बच्चा किसी फील्ड में एक्सेल कर सके, कोई एथलेटिक्स में, कोई क्रिकेटर बन जाए, कोई फुटबॉल प्लेयर बन जाए, तो हमारे लिए और मुल्क के लिए जो है वो एक बाइस फ़ख्र बात होगी। ये बताना, ताकि अगर कोई बच्चे से ज़्यादती का वाक़या देखे या चाइल्ड एक बच्चे को अकेला पड़ा हुआ सड़क पे देखे, हमें इन्फॉर्म करे और हम जाके उसको अपनी हिफाजती तहवील में लें। अब मैं बात करूँगी बहावलपुर की, कि आज हमने यहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव्स नए लिए हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे पहले IT लैब नहीं थी, कंप्यूटर। आपको पता है कि आजकल टेक्निकल जो है चीज़ों का ज़माना है, बच्चे के अंदर टेक्निकल स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर्स नए जो है रखे हैं। कायनात ने यहाँ पे, मिस कायनात ने अपनी डोनेशन के थ्रू अरेंज किए हैं ये कंप्यूटर्स, और बच्चों को यहाँ पे एक तालीम दी जाएगी, कंप्यूटर्स के ऊपर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो कंप्यूटर के जो IT की फील्ड है उसमें भी एक्सेल कर सकें। तो ये बहुत बड़ा आज का इनिशिएटिव जो हमने लिया है बहावलपुर में। पहले हमने लाहौर में ये किया और अब सेकंड बहावलपुर में आज इसकी इनॉग्रेशन हमने की है।